महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में एक परी की साधना के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ओ परी का नाम है शाह परी। बहुत पावरफुल शक्तिशाली यह परी है, और जो हम इस वीडियो में मंत्र और विधि विधान बतलाने वाला हूँ वो बहुत एक यूनिक होने वाली है। बहुत एक सर्वश्रेष्ठ साधना है ये एक प्रकार का, ठीक है, जो कि शाह परी है। इसका मंत्र विधि प्रयोग सारा डिटेल हम इसी वीडियो में बात करेंगे। एक रात की साधना होने वाली है, और ये साधना ना रात में की जाएगी और ना ही दिन में की जाएगी। ये साधना कब करना है वो भी आपको ध्यान से सुनना है अभी इस वीडियो में, ठीक है। ये साधना आपको कैसे करना है आपको हम बता दें कि अगर जैसे बहुत लोग हैं जो कि अगर सोचते हैं कि मैं परी की दुनिया में चले जाएं या तो फिर परी से बुलाकर बातचीत करें, ठीक है, लेकिन वो लोग जा नहीं सकते हैं परी की दुनिया में, परिस्तार में वो लोग जा नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक शाह परी एक ऐसी परी है जो कि ये धरती पर आती जाती रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसको वश में करना या तो फिर इसको काबू में करना आसान काम होता है। वो भी इतना आसान काम नहीं होता है। अगर सही विधि सही प्रयोग मिल जाए, सही मंत्र मिल जाए तो आसान हो जाता है। अगर सही प्रयोग विधि न मिले तो जीवन भर रगड़ते रहो आप, चप्पल घिस जाएगा, स्लीपर घिस जाएगा, लेकिन आपको सही विद्या प्राप्त कहीं नहीं होगा पूरे सोशल मीडिया पे, ठीक है। इसलिए जो हम इस वीडियो में सही विधि बतलाने वाला हूँ वह विधि से आप एक दिन में शाह परी को अपने वश में कर सकते हो, अपने काबू में कर सकते हो, ठीक है। और शाह परी को अगर किसी व्यक्ति ने एक बार साधना कर लिया यानी पकड़ लिया तो ये परी उसको इतना अमीर बना देती है कि वो जिस चीज़ पर हाथ रख देगा वो चीज़ उसी की हो जाती है। मेरी बात पे समझ रहे हो आप लोग? कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, ये साधना कोई भी मजहब से हो, हिंदू मुस्लिम धर्म कोई भी हो, ठीक है, अगर कोई भी ये साधना अगर एक बार सिद्ध कर लिया तो आपको जीवन भर पैसे की तो कमी नहीं रहेगी, लेकिन जिस चीज़ पे हाथ रख दोगे वो चीज़ आपकी ही हो जाएगी। और अगर इस शाह परी को जिस किसी ने सिद्ध कर लिया तो उसके पास कोई चीज़ की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। हाँ, कभी भी कमी नहीं होगी। उसको जो है कुछ मुख्य बात है पॉइंट की, जो कि वीडियो में मैं इसी में बतलाने वाला हूँ। अगर आपको पैसे की कमी है, आपको हर टाइम पैसे की कमी रहती है, तो आपका घर और बैंक पैसे से भर देगी। या तो फिर अगर कोई गरीब है, माना उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया है और जिसके घर में मतलब खाने पीने का दाना पानी नहीं है, वो लोग इस शाह परी का जो हम अमल बताएंगे, जो हम बताएंगे इसमें तरीका बुलाने का, वो प्रयोग आप लोग को करना है। सबसे पहले देखो, शाह परी को बुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं जो प्रयोग बतला रहा हूँ वो प्रयोग आपको एक बार करना ज़रूर है, और इससे शाह परी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है, ठीक है। और इसमें जो सामग्री है, सामग्री कुछ नहीं है, सामग्री कुछ नहीं है, एक सामग्री है और वो सामग्री है गुलाब जल। फिर से बोल दूँ, सामग्री में गुलाब जल, ओनली 1 पीस सामग्री है। मार्केट में आसानी से 20 से 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये का मिल जाएगा, गुलाब जल है, ठीक है। उसको खरीद कर लेकर आना है घर आपको, ठीक है। किसी भी दिन कर सकते हो यह प्रयोग। आपको भोर में, भोले तो सुबह 4 बजे, जैसे सुबह होने वाला रहता है, आप किसी भी कंट्री में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही सुबह होने वाला होता है ना, जैसे कि 12 बजे रात्रि, फिर 1, 2, 3, 4 बजता है तो सुबह होने का चल देता है, भोर बोलते हैं, जो कि लोग उठते हैं, ठीक है। देहात गांव में लोग 4 बजे भोर, 5 बजे उठा करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा मेरी बात, यानी सुबह का टाइम जब होने को चला होगा और सूर्योदय से पहले ही 4 बजे यह प्रयोग करना है। राइट टाइम 3:30 से 4:30 के बीच में, ठीक है। 3:30 से 4:30 के बीच में यह प्रयोग आपको करना है, ये बात ध्यान रहे आपको। और गुलाब जल है जो वो ले लेना है, और आपको अपने बाथरूम में चले जाना है, नहाने वाले घर में, ठीक है, स्नान घर में चले जाना है, या तो फिर जो आपको नहाने का स्थान है वहाँ पर चले जाना है, कोई देखे ना, ठीक है। अकेले में चले जाना है, ऐसे जगह आपको कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको रोके टोके ना, ठीक है। आपको वहाँ पर चले जाने के बावजूद आपको बाल्टी ले लेना है,
बॉकेट ले लेना है, उसमें पानी भर लेना है पूरी तरह से, और एक मग या लोटा ले लेना है स्नान करने के लिए उसी से। और जो गुलाब जल ले गए हो उसी में थोड़ा डाल देना है, आधा गुलाब जल उस बॉकेट के बाल्टी में डाल देना है, आधा गुलाब जल, ठीक है। डाल देने के बावजूद आपको उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, ठीक है। मिक्स कर लेने के बावजूद आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र को धीरे धीरे बोलना है, और धीरे धीरे उस बाल्टी में जो पानी भरा है, जो आपने गुलाब जल डालकर मिक्स किया है, मग बोले या जग या बोले लोटा, उससे नहाना है, यानी स्नान करना है। धीरे धीरे नहाना है, धीरे धीरे मंत्र जाप करना है। मंत्र आपको होम स्क्रीन पे भी मैं दे रहा हूँ, और एक बार मैं पाठ कर कर भी बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। वज्रबंगा कलियों की रानी, आओ शाहपरी और करो दोस्ती, हम दोनों मिलकर बनाए एक कहानी। यह था मंत्र, ठीक है। और यह जो परी है आपको बता दें अपार शक्ति की इसके शरीर में भरी होती है, मतलब शक्तियों के एक भंडार होती है जो शाहपरी होती है, ठीक है। और ये परी जो है इसका शरीर ऐसा बना होता है, हम आपको बता दें कि इसके हम आर पार भी देख सकते हैं। जैसे कोई आईना एक होता है कि इस पार भी दिखाई दे, उस पार से भी दिखाई दे, तो इसका शरीर आईने के ही जैसे बोले तो चमकती हुई दूध के जैसे तो होती ही है, लेकिन आर पार देख सकते हैं। अगर ये आपके सामने खड़ी होगी तो वो चीज़ को आंट नहीं होगा, उसके पीछे का भी वस्तु दिखाई देगा या दीवार दिखाई देगा, और आगे भी देख पाएंगे, आर पार दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और जो इसका शरीर है एकदम दूध के जैसा सफ़ेद होता है, और इसकी जो लंबाई है आपको हम बता दें 8 से 9 फीट तक होती है इसकी लंबाई। समझ रहे हो कि नहीं? आम इंसान से जो लंबाई है इसका ज़्यादा होती है, 8 से 9 फुट तक की होती है। जब आप इसको पहली बार अपने सामने देखेंगे तो आप उसी को दीवाने हो जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बात बताऊँ तो उसके सुंदरता के ऊपर आकर के जब वो शाहपरी जाती है तो आपको अपना कार्य को उसको इजाज़त दे सकते हैं, अगर कोई एकाध कार्य है तो, नहीं तो आप उसको वचन में ले सकते हैं, ठीक है। दोस्ती के लिए वचन में ले सकते हैं, उससे गलत नहीं करना है। प्रेमिका के रूप में या बहन के रूप में, स्त्री हैं तो सहेली के रूप में, इस प्रकार से आप उसको वचन में भी ले सकते हैं और उससे अपना कार्य करा सकते हैं। नाजायज़ कार्य नहीं करा सकते हैं। और उसको आप दोबारा बुलाएंगे कैसे, वो भी आप उसी से पूछ सकते हैं। और जहाँ पर अभी आप लोगों को नहीं समझ में आता है, अब वहाँ पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से टाइपिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूछना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।